मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड अभी वेल्थ के रास्ते पे चल पड़े होंगे। मैं दीपक स्ट्रॉन्ग व्हील्स कार रेंटल से आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आगे जैसे जो मैंने 3 से 4 वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी उसके रिलेटेड है। और ख़ास करके इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से करें, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा और आपको ये डिसीजन लेने में क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको उसमें पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसे पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में लोगों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और आगे डालता रहूं और आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे सकूं। तो शुरू करते हैं आज का बेस्ट वीडियो। हाँ दोस्तों, तो जैसे हम बात करें कि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको उसका पूरा कैलकुलेशन इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। और मैं जो आपको बात करूँगा वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का कार रेंटल कंपनी है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। ये सारे स्टेजेस से मैं अपने आप को पूरा एक्सपीरियंस दे पाया हूँ। तो उसके बावजूद मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ में आपका इन्वॉल्व होना खूब ज़रूरी है। इसी से आप पैसा बचा सकते हो और इसी से आप पैसा गंवा सकते हो। तो जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का मेन पॉइंट ये है कि आज आप समझो कि आप मेरे साथ में एक इकोनॉमिक गाड़ी इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोग उसका ही एग्जांपल लेंगे। मेरे पास में एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, निसान वर्सा, जो मैंने ऑक्शन में से ख़रीदी थी। अनबिलीवेबल, मुझे 15,500 प्लस वैट, मतलब लेट से के 16 सवा 16 हज़ार में मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। उसके ऊपर मैंने 3 से 4 हज़ार दिरहम का खर्चा किया और ऑन एन एवरेज लेट से 20,000 में मैं उसको रोड पे ऑन ड्राइव कंडीशन पे लेके आया। अभी जब मैं उसको कार रेंटल में लगाता हूँ तो उसके ऊपर मुझे सालाना 4,000 का खर्चा करना है। उसमें क्या है, एक तो आपका इंश्योरेंस है 2,600 दिरहम का, उसमें फुल कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का रिस्क ना रहे। और उसमें पैसेंजर्स है, उसका भी इंश्योरेंस शामिल होता है। 5 पैसेंजर्स, 1 ड्राइवर प्लस 4 पैसेंजर्स। तो ये इंश्योरेंस से जीपीएस ट्रैकर आप लगाते हो और अगले साल से तो आपको खाली जीपीएस का सब्सक्रिप्शन देना है, बट फर्स्ट टाइम आपको डिवाइस लगानी है तो उसका 500 से 800 कॉस्ट होता है। और आप छोटी मोटी सर्विसिंग क्लीन करवा के गाड़ी आप दे रहे हो, एसेसरीज जो भी है, मतलब बेसिकली आपको 4,000 का खर्चा है। तो आप ऐसा सोचो कि आपका गाड़ी मोटा मोटा 25,000 में ऑन रोड आई। अब ये गाड़ी जो है, जो सबसे इकोनॉमी वर्जन की गाड़ी है, तो आपका इतना रिस्क भी नहीं है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 25,000 का है और आपको हर साल पे समझो हम लोग 10 महीना भी उसको रेंट पे दे रहे हैं, 1400-1500 के रेंट पे, वो आसानी से चली जाती है। तो उसमें आपका 75% आपका है, 25% मेरा है। तो 75% के हिसाब से भी आपको ऑन एन एवरेज 10,500 से 11,500 12,000 मिलेगा। मैं 10 महीने का ही काउंट कर रहा हूँ, 2 महीना आइडल टाइम है, मेंटेनेंस टाइम है, ऐसा कर दिया, जबकि इतना होता नहीं है, बट एक सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाई करते ताकि आपको एकदम रियलिस्टिक पिक्चर पता चले। तो इस मामले में आप समझो कि गाड़ी कम से कम 4 साल और अच्छी तरह से मेंटेन करेगा तो 5 साल तो आराम से चला सकता है। तो हर साल का आपका जो एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस, जीपीएस सब्सक्रिप्शन और सर्विसिंग और छोटा मोटा मेंटेनेंस, उस तरह का ही खर्चा है। और मुल्किया जो आपको रिन्यूअल करना है हर साल पे, फर्स्ट टाइम पे आप मुल्किया बनाते हो, क्योंकि वो हमारे कंपनी के नाम का बनेगा, तो उसमें आपको 800 दिरहम फिक्स होता है, वो आप उसकी रिसिप्ट भी होती है। तो हर साल पे आपको 4,000 का एक्सपेंसिस करो और आपको 11,000 12,000 आपको मिल रहा है। मतलब आप कुछ भी करो, सारा खर्चा निकालने के बाद भी आपको 8,000 से 10,000 का पर ईयर प्रॉफिट रहता है। अब आपने 4 साल 5 साल उसको लगाया तो उसके हिसाब से 35,000 40,000 मिलेगा, जबकि आपकी गाड़ी की खुद की वैल्यू 20,000 है। तो आपको 4 साल में जब गाड़ी आपको बेचनी है, आप बेच सकते हो और उसका 50% 60% रीसेल वैल्यू आपको फिर मिलेगा। तो आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 4 साल के अंदर आपको 200% का रिटर्न मिलेगा।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि कई भाई लोग ऐसे हैं, फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं कि जिसको पूरा 4 साल नहीं करना है। मतलब वो अपना वो ऑन एन एवरेज जो गाड़ी परचेस किया था उसके ऊपर सालाना कुछ प्रॉफिट करके उसको निकालना चाहते हैं। तो उसमें भी वो ऑप्शंस है कि आप 1 साल गाड़ी को रेंट ए कार में लगाओ। ओके, और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको कुछ नहीं तो भी 8,000 का तो फ़ायदा मिल ही रहा है। तो आप 20,000 की गाड़ी लेके 4,000 का खर्चा करके उसके ऊपर सारा खर्चा निकालने के बाद 8,000 से 10,000 आप कमा रहे हो 1 साल का, और उसमें आपको कोई हेडेक नहीं है। सारी चीज़ सब कुछ कवर्ड है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो उसके हिसाब से आप जितनी भी गाड़ियाँ लगाना चाहो उस तरह से लगा के आप उसमें अच्छा सा रिटर्न कमा सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे आपके पास में 25,000 दिरहम में 50,000 दिरहम में, उसके ऊपर आपको सालाना 16% फिक्स मिलेगा। उसमें आपको आपका जो पैसा है प्रिंसिपल वो आपको वापस रिटर्न मिलेगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगा, और 16% पर एनम। तो आप उसमें भी आपका बहुत एक आप यहाँ से मतलब आप लोन भी ले रहे हो, एक एग्जांपल है, तो आपको 6% 8% लोन ले रहे हो, जबकि मैं आपको 16% दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस में 30% से लेके 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका साथ में भी उसको शेयर करूँगा। अभी हमारे पास में 8 गाड़ियाँ हैं। ओके, उसमें एसयूवी भी है, इकोनॉमी की 1-2 गाड़ियाँ है, बाकी मिड रेंज की क्रॉसओवर है। सारी की सारी गाड़ियाँ रेंट पे चली गई, जबकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है। तो डिमांड इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। और जब सीज़न होती है 4 महीना 6 महीना, उसमें तो आपके पास में 50 गाड़ी है, वो भी आप पूरी नहीं कर सकते। तो आप इसके बारे में सोचिए, समझिए, आपका कोई भी क्लेरिफिकेशन है आप पूछिए, दूसरी जगह पे चेक कीजिए, और उसके हिसाब से आप एक गाड़ी से चालू कीजिए या 25,000 दिरहम फिक्स्ड अमाउंट से चालू कीजिए। तो उसमें आपको पूरा समझने में आएगा। बाकी आपके पास में अपना ऑप्शन तो है ही कि जिसमें आप अपना गाड़ी यूज्ड कार, ऑक्शन कार से परचेज़ करके उसको प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप सोचिए। और जो भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं अगले चरण में आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या आपको ध्यान रखना है और क्या रिस्क है। जो आप यूज्ड कार ऑप्शंस में गाड़ी बेचोगे तो उसमें क्या रिस्क है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें देखो, बहुत सारे लोगों का मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ है कि वो लोग भी ऐसा सोच के कि भाई बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ ऑप्शन में लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी मार्केट है, चलो इसमें कूदते हैं। वो लोग कूदते भी है, अंदर जंपिंग करते हैं। अभी गाड़ी खरीद लिया, आपको ये नहीं पता है कि आपने जो गाड़ी परचेज़ किया उसका रेट सही है, उसके ऊपर आप कितना एक्सपेंसेस करोगे वो भी आपको उसी टाइम पे नहीं पता चलेगा। अंदर से बहुत ज़्यादा चूहा बिल्ली निकलेगा, और समझो कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 2,000-3,000 बढ़ गया। मैं इकोनॉमी से मीडियम रेंज की गाड़ी की बात करता हूँ। अब आपने उसके ऊपर ऐसा सोचा है कि मैं 3,000-4,000 का प्रॉफिट लूँगा, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जब आप गाड़ी लोगे, अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा रिस्क आप ले रहे हो, उसके बाद में आपको जब गाड़ी सेल के लिए आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, उसके लिए भी आप पैसा दे रहे हो। आप किसी ऑक्शन में जाके गाड़ी अपनी बेचना चाहते हो तो वो लोग भी आपके ऊपर 700 से 1,000-1,200 का कुछ कमीशन ले रहे हैं। तो उन लोग को ये नहीं पता है कि आपका गाड़ी आपको ये प्रॉफिट देके जाएगी नहीं जाएगी। वो लोग अपना प्रॉफिट, अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फिक्स रखते हैं। तो ये सारी चीज़ में अपना समझो 2 महीना हो गया, गाड़ी भी आप नहीं बेच पाए, आपके पैसे भी ब्लॉक हो गए, और चलो आपने मिनिमम प्रॉफिट पे उसको गाड़ी को बेच भी दिया। तो ये साइकिल इतना जल्दी नहीं बन पाएगा कि आप उतना ईयरली बेस पे जो मैं बताया रेंट ए कार में जितना प्रॉफिट मिलता है उतना प्रॉफिट आप कर पाओ। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको रेंट ए कार में कोई हेडेक नहीं है, जबकि आप जब ऑक्शन से गाड़ी परचेस करते हो, रिपेयर करवाते हो और उसको जब बेचते हो तो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपका ही पूरा हेडेक है। आपको ही पूरा गाड़ी दिखाने जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और कस्टमर जिस तरह से जो बार्गेन करता है तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। तो आप दोनों एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़, उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे खासे पैसे भी बनाए, बट वो लोग अपॉन अ टाइम एक्सपीरियंस करके उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके एक साइकिल बनाई। तो कभी एक गाड़ी में पैसा नहीं भी मिलता है तो दूसरी गाड़ी में पैसा मिल जाता है। तो आपके अंदर उस तरह की ताकत है, उस तरह का पेशेंस है, तो आप बेशक उसमें जाइए। बट मेरा जो कार है, रेंट ए कार है, वो आपका बैकअप में रहेगा कि इनकेस आप वो करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है,
और आप अपनी गाड़ी अपने दाम पे अपने प्राइस पे नहीं बेच पा रहे, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 1 साल कम से कम आप उसको रेंट पे डाल दीजिए और उसमें से जो आपको पैसा मिलेगा सॉरी, निश्चित रूप से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कहीं से आगे होगा। तो आप इसके ऊपर सोचिए, समझिए और फिर मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर नीचे लिंक में मैं डाल देता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया कि आप रेंटे कार में किस तरह से जुड़ सकते हो, और मैंने आपको 25,000 वाली 20,000 वाली गाड़ी का आपको एग्जांपल दिया, और आपको हर साल पे उस पर 4,000 का खर्चा करना है। अच्छा, उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप, मैंने जो बोला है 20,000 है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20,000 में ही गाड़ी मिलेगी। पिछले कई ऑप्शंस में ऐसे अच्छे सरप्राइजेज आ गए हैं कि जिसमें आपको निसान वर्सा 2021 का मॉडल 13,000 में भी आपको मिला है। और कुछ गाड़ी है, कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको तैयार गाड़ी, रेडी टू यूज़ गाड़ी 16,000 से लेके 18,000 में आपको मिल रही है। तो आप जितना अच्छी तरह से सस्ती गाड़ी, और 2021-22 में उससे नीचे वाला मॉडल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी देखो आपकी है। जब आप 4 साल मेरे साथ में 4 साल या 5 साल रेंट पे लगाओगे, उसके बाद ये गाड़ी आपकी ही है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप जितनी गाड़ी अच्छी लोगे, जितनी सस्ती लोगे, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। मैंने जो आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आप 20,000 में 21 का मॉडल जो इकोनॉमी में चलता है, उसमें मैं आपको कुछ गाड़ी का मॉडल्स भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक है मित्सुबिशी एट्रेज, मित्सुबिशी मिराज, निसान सनी, निसान वर्सा, कभी कभी निसान सेंट्रा भी उस प्राइस में मिल जाती है। और ये सारे के सारे मॉडल है 2021 के हैं। 2022 के थोड़े से 5,000, 4,000, 6,000 महंगे रहेंगे, क्योंकि आप उसमें 1 साल 1.5 साल और यूज़ कर सकते हैं। रेंटे कार में आप जो ईयर का गाड़ी परचेज़ किया उससे 6 साल और कभी कभी 7 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप ये मान के चलो, अभी आपने 2021 का मॉडल लिया तो आप 2027 तक, 2028 तक उसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। तो इसके बेस पे आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और देखिए, ये सारी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। यदि आपको रेंटे कार, यूज्ड कार, एक्सीडेंटल कार, क्रैश्ड कार, ये सारे बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, इसमें बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा जंप कीजिए। आप एक गाड़ी से या 25,000 से इन्वेस्ट कीजिए, और आप जब हमारे साथ में जुड़ेंगे तो जब हम लोग गाड़ी लेने जाएंगे, उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, सारी जगह पे आपको हम लोग साथ में रखेंगे, ताकि आपका वो ट्रेनिंग भी हो जाए। क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपका है, आपकी गाड़ी है वो आपकी है। आप हमारे साथ में बिजनेस में जुड़ रहे हो, तो हमारा मकसद ये है कि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। कोई एक पार्टी का पूरा फ़ायदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जस्ट डोंट चेस मनी। पैसा अपने आप आएगा यदि आप अच्छी तरह से, सही ढंग से उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। और वो लाइफ में भी आपने देखा होगा कि हम लोग जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे डाले हैं, किसी ने प्रॉपर्टीज़ में डाले। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हर आदमी उसमें पैसा कमाएगा या हर आदमी उसमें पैसा कमाएगा। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से टाइम पे एंट्री करते हो, उसका इन एंड आउट आपको पता है नहीं है, उसका एग्ज़िट ईजी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखो और इसके ऊपर सोच के आगे का कदम उठाइए। तो बस यही आज का मेरा वीडियो का मकसद था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इसके बारे में सोचेंगे, और जो भी कुछ आगे का प्लान होगा आप शेयर करेंगे। आप इन्वेस्ट करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी की बात है। आप आइए हमारे साथ में मिलिए, हमारे ऑफिस में मिलिए, मोस्ट वेलकम। एटलीस्ट बात करके, मुझे आपके साथ में बात करके खुशी होगी। और जो भी प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू 100% ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। तो बस इसके साथ में आज का व्लॉग पूरा करते हैं, और अगले व्लॉग में और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छा कुछ स्कीम्स और आइडिया लेके मिलेंगे। तो सबको नमस्कार एंड गुड लक। थैंक यू। सलाम।